नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कन्नड़ भाषा में एक कहावत है, देशा सुत्ती नोडु कोशा ओदी नोडु। इसका अर्थ है कि जीवन को पूर्ण आकलन करने के लिए या तो हमें भ्रमण करना होगा या तो बहुत सारे किताबों को पढ़कर ज्ञानार्जन करना होगा। जीवन एक ऐसा राह है जिसे हम तब तक यात्रा करते हैं जब तक हम सांस ले सकते हैं। हम सब अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। अकेलापन निस्संदेह जीवन यात्रा का हिस्सा है। मीराबाई ने जीवन को चहर री बाजी कहा है। इसका अर्थ जीवन चिड़ियों का खेल जैसा है जो शाम होते ही हमें अपने अपने मंजिल पर जाना होगा। परिवार के साथ मित्रों के संग करने वाली यात्राएं जरूर मानसिक उल्लास के कारक होती है, मगर कभी कभी एकल यात्रा यानी सोलो जर्नी इसलिए जरूरी होती है कि वे हमारी अंदरूनी शक्ति को पहचानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम अकेले कितने सक्षम यानी केपेबल है, इस बात को एकल यात्रा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां जरूर हमें चेतना प्रदान करती है। जोदी तोरु डक्षुनि क्युम नाशे तो भी एकला चलो रे। जोदी तोरु डक्षुनि क्युम नाशे तो भी एकला चलो रे। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। इसका अर्थ है, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। यह गीत सिर्फ एकल यात्रा करने के लिए मात्र नहीं, बल्कि जीवन पथ पर मिलने वाली अनेक चुनौतियों को भी स्वीकारने के लिए प्रेरणा देता है। अगर आप कुछ अपने ढंग से कुछ करना चाहते हैं, या वह यात्रा हो या जीवन में कोई काम भी क्यों न हो, अगर आपको लगता है आपका संकल्प अच्छा है तो बस उस काम पर आपको जुट जाना ही बेहतर होगा। आपको एकल यात्रा कर यह साबित करना होगा कि आपका निर्णय सही है और अनुकरणीय है। बाद में लोग आपके राह पर खुद आ जाएंगे। महात्मा गांधी जी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके राह पर पूरे देशवासी चल पड़े थे। चीनी तत्वज्ञानी लाओ त्से के अनुसार 1000 मील की यात्रा भी एक कदम के साथ ही शुरू होती है। एकल यात्रा के छोटे छोटे कदम और छोटे जीत हमें अधिकता की ओर ले जाएंगे। एक नया आत्मविश्वास हमारे अंदर जाग उठेगा। हमें सफल लोगों को उनकी उत्कृष्टता की ऊंचाई से नहीं आंकना चाहिए, लेकिन उस बिंदु को देखना जरूरी है जहां से वे अपनी यात्रा शुरुआत की हो। कहते हैं ना, लेस लगेज मोर कंफर्ट। चाहे वह एकल यात्रा हो या जीवन यात्रा, जितना कम बोझ होगा उतना ही यात्रा आरामदायक होगी। अतीत के नकारात्मक बोझ को उसी समय उतारते हुए बिल्कुल कम लगेज के साथ आपका सफर चालू करना होगा। एक शोध में पता चला है कि 60% से ज़्यादा अमेरिकन लोग एकल यात्रा पर जाते हैं। पूरे गूगल सर्च की संख्या में से देखें तो एकल यात्रा के बारे में सर्च करने वालों की संख्या 44% है। आपको खुद अपने जीवन पथ पर चलना होगा। आपके बदले आपका सफर कोई अन्य व्यक्ति तय नहीं कर सकेगा। आजकल स्त्रियां भी एकल यात्रा करने की ललक दिखा रही है। 2015 के बाद फेसबुक पर पहले एकल यात्रा समूह बनाया गया था, तो आज कई और अधिक ऑनलाइन समुदाय महिलाओं के लिए एकल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि दुनिया भर में से 50% महिलाएं अपने दम पर छुट्टी पर जाती है और पुरुषों की तुलना में अकेली यात्रा करती है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम सब लोग जीवन यात्रा एक जीवन रूपी एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अलग अलग डिब्बों को अलग अलग देश के रूप में हम कल्पना कर देखते हैं। हमारे साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि भी सफ़र के भागीदार हैं। हम सब मिलकर सफ़र कर रहे हैं।
जीवन का सफ़र तो चल रहा है, मगर यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि हमें यह पता नहीं है कि हमारा गंतव्य यानी डेस्टिनेशन की दूरी क्या है। और एक विचित्र बात है कि हमें बिल्कुल यह पता नहीं हम में से किसका गंतव्य पहले आने वाला है और कौन जीवन रूपी गाड़ी से कब उतरने वाला है। उसके उतरने के बाद उसके लिए रोना या चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। इस दुनिया में दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार के अलावा कोई ऐसा शानदार उपहार नहीं जो हम दूसरों को दे सकते हैं। यात्रा में हो या जीवन यात्रा में हो, हमारे साथियों को ऐसा अनुभव करने दीजिए कि आपके संग जीवन रंगीन वे महसूस कर सके। यात्रा का मूल उद्देश्य चलन या कदम साधने को हम कहते हैं। धरती पर सबसे छोटा जीव चींटी की यात्रा हमें नई चेतना प्रदान करेगी। पूरे दिन में चींटी लगभग 3 मील की दूरी सफर करती है, तो हमें बिना रुके चलना तो पड़ेगा ही। भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी पाया जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने संग समूह को महसूस करना और समूह में रहते हुए भी अपने संग रम जाना एकल यात्रा सिखाता है। थम जाना या स्थगित रह जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मार्टिन लूथर जूनियर का कथन जीवन को एक नए सिरे से सोचने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। वे कहते हैं, यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ सकते हैं, यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चल सकते हैं, यदि आप चल नहीं सकते हैं तो क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन हर तरह से आपको चलना तो होगा। तो चलिए एक ऐसा वनडे ट्रिप की योजना कीजिए और आपके एकल यात्रा का अनुभव हमसे ज़रूर बांटिएगा। एक दिलचस्प विषय के साथ अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।